एलोवेरा, ये नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन इस आम से दिखने वाले पौधे के पीछे छुपी साइंस कितनी गैर मामूली है, आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। एक केमिस्ट की नज़र से देखते हैं कि इस कदीम पौधे में क्या कुछ छुपा है। जरा सोचें, हजारों साल पहले कदीम मिस्री इसे लाफानी पौधा कहते थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि इसकी ताकत पर उनके गहरे यकीन का सबूत था। और सिर्फ मिस्री नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें इसकी शिफाबख्श खूबियों की कायल रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इन दावों के पीछे कोई ठोस साइंसी हकीकत भी है। चलें जरा लैब कोट पहनकर देखते हैं कि जदीद साइंस इस पौधे के बारे में क्या कहती है। एक केमिस्ट का काम ही यही है, चीजों को उनके बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझना। तो आइए एलोवेरा के पत्ते का कीमियाई तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है। देखिए, एलो का हर पत्ता अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री है। इसकी 3 अलग अलग तहें हैं। सबसे बाहर एक हिफाजती छिलका, फिर एक जर्द रंग का रस जिसे लेटेक्स कहते हैं, और सबके बीच में वो शफ़ाफ कीमती जेल जिसकी हम सब बात करते हैं। और हर तह का कीमियाई किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये चार्ट देखें, ये हमें जेल की केमिस्ट्री बताता है। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है 55%, वो हैं पॉलीसैकराइड्स। अब ये एक मुश्किल सा नाम है, लेकिन आसान अल्फाज में ये लंबी जंजीरों वाली शक्कर है जो पानी को मैग्नेटिस की तरह अपनी तरफ खींचती है। जिल्द को नमी देना हो या जख्मों को भरना, यही एलोवेरा का असल जादू है। लेकिन एक और चीज है, एंथ्राक्विनोन्स। ये पाए जाते हैं पत्ते की जर्द वाली तह में, यानी लेटेक्स में। और ये बहुत ताकतवर हैं, इतने कि इनके इस्तेमाल में बहुत एहतियात की जरूरत है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पत्ते का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री तो हमने समझ ली। अब आते हैं असल बात पर कि क्लिनिकल ट्रायल्स और साइंसी तहकीक एलोवेरा के किन फवायद को साबित करती है। हम सिर्फ उन दावों पर बात करेंगे जिनके पीछे ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो हम 3 बड़े शूबों पर बात करेंगे। पहला, जल्द और जख्मों की देखभाल। दूसरा, अंदरूनी सेहत के लिए इसके फवायद। और तीसरा, मुंह की सेहत के मसाइल में इसका इस्तेमाल। यह स्लाइड शायद थोड़ी टेक्निकल लग रही हो, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। एलोवेरा एक मल्टीटास्कर है। ये बैक वक्त जरासीम से लड़ता है, सूजिश को कम करता है और खुलियों की मरम्मत करके जख्मों को भरने में मदद देता है। वाकई एक कसीरुल मकसद कुदरती दवा। जलने पर एलोवेरा का इस्तेमाल, ये तो शायद सबसे मशहूर है और साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है। क्लिनिकल तहकीक से साबित हुआ है कि यह सिर्फ कोई टोटका नहीं है, बल्कि ये वाकई फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न्स के ठीक होने की रफ्तार को बढ़ा सकता है। और ये बात तो बहुत ही हैरानकुन है। कुछ स्टडीज में एलोवेरा ने जलने के लिए इस्तेमाल होने वाली आम मेडिकल क्रीम से भी बेहतर काम किया। ना सिर्फ दर्द और खारिश में ज्यादा कमी आई, बल्कि जख्म भी ज्यादा तेजी से भरे। और बात सिर्फ जलने तक महदूद नहीं। एलोवेरा जिल्द के दूसरे मसाइल जैसे कि एक्नी, सोराइसिस और यहाँ तक कि रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट से होने वाली जलन में भी बहुत मददगार साबित हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। कैंसर के इलाज में रेडिएशन से जिल्द को जो नुकसान पहुंचता है, तहकीक बताती है कि एलोवेरा का इस्तेमाल इस खतरे को 56% तक कम कर सकता है। जरा सोचें, मरीजों के लिए ये कितनी बड़ी राहत है। अब बात करते हैं अंदरूनी इस्तेमाल की। यहाँ भी कुछ दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये शुगर के मरीजों में ब्लड शुगर को काबू करने और मुंह के छालों जैसे तकलीफदेह मसाइल में भी फायदा पहुंचा सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस सारी मालूमात को महफूज और मौसर तरीके से अपनी जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। आइए इस पर बात करते हैं। यह फ़र्क समझना सबसे ज़रूरी है। एलोजेल को जिल्द पर लगाना आमतौर पर महफूज है, लेकिन इसे खाना या पीना बिल्कुल दूसरी बात है। इसके मकासद भी अलग हैं और इससे जुड़े खतरात भी ज़्यादा हैं। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि क्लिनिकल स्टडीज़ की बुनियाद पर कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए। ये कोई अंदाज़ा नहीं, बल्कि तहकीक पर मबनी सिफारिशात हैं। और सही खुराक खासतौर पर अंदरूनी इस्तेमाल के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, हिफाजत। एक केमिस्ट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं फवायद के साथ साथ खतरात के बारे में भी साफ साफ बताऊं। ये 3 आसान से कदम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, इस्तेमाल से पहले हमेशा जिल्द पर छोटा सा एलर्जी टेस्ट करें। दूसरा, अपनी प्रोडक्ट को पहचानें, खालिस जेल हमेशा महफूज ऑप्शन है। और तीसरा, संगीन तिब्बी मसाइल के लिए हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। ये एक बहुत संजीदा वार्निंग है और ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरे पत्ते के अर्क के बारे में है, ख़ास तौर पर वो जिसमें से जर्द रस यानी लेटेक्स ना निकाला गया हो।
इसीलिए हम बार बार खालिस अंदरूनी जेल के इंतखाब पर जोर दे रहे हैं। कुछ लोगों को खास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और छोटे बच्चों को इसका अंदरूनी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को प्याज या लहसुन से एलर्जी है या आंतों का कोई मसला है तो उन्हें भी इससे परहेज करना चाहिए। तो आखिर में हम क्या कहें? एलोवेरा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर बीमारी का इलाज कर दे। नहीं, ये एक ताकतवर कुदरती आला है जिसे अगर सही तरीके से, सही मकसद के लिए और सही इल्म के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एलोवेरा की ये कहानी हमें सिखाती है कि कदीम हिकमत में अक्सर जदीद साइंस के जवाब छुपे होते हैं। सवाल ये है कि फितरत के ख़जाने में अभी और कौन-कौन से राज पोशीदा हैं जो बस साइंस के ज़रिए दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं।